Hello students, this time we are going to discuss about the quadratic equations. In this topic we will discuss about finding the solutions or zeros of quadratic equations by alternative method. Alternative method, that is the completing the square method or the quadratic formula, which is commonly known as Sridharacharya formula या method. So let's start. कुछ इक्वेशंस हम यहां देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो अगर हमें इनके जीरोस या रूट्स फाइंड आउट करना है तो हम यहां पर सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर इस इक्वेशन की हम बात करें तो 6 को हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 6, और 6 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना होगा जिन्हें प्लस या माइनस करे तो हमें 5 मिले और मल्टीप्लाई करे तो हमें 6 मिले. सो दीज टू फैक्टर्स आर 2 and 3. सो यहां पर अगर मैं स्प्लिट करता हूं मिडिल टर्म को तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 2, ये फैक्टर पहले लिख लेते हैं, x माइनस 2, और यहां से निकल जाएगा माइनस 3. सो x माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. और x की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3. सिमिलरली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2. यहां पर जो दो जीरोस थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकी डिग्री 2 होती है, तो दो जीरोस हमें मिल गए. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन भी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर आइडेंटिटी के मेथड से हम कर सकते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वीडियो जरूर देखें. नाउ इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर. 4 की अगर हम बात करें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और माइनस 4x को हम कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 2ab के फॉर्म में. सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसे फैक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2. तो हमने यहां पर अगेन क्या फाइंड आउट कर लिया, जीरोस फाइंड आउट कर लिए. अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन हो गया 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2. अगेन यहां पर मैं स्क्वायर तो बना नहीं सकता, आइडेंटिटी तो यहां लगा नहीं सक रहा हूं अभी, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5 ना 2 है. सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 मिला. 10 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करूं तो 6 मिले, और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिले. सो ऐसे फैक्टर्स तो कोई भी नहीं है. जैसे अगर मैं 10 के फैक्टर्स की बात करूं 1, 2, 5 और 10, ऐसे कोई भी दो फैक्टर्स नहीं है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 10 मिले या प्लस या माइनस करें तो 6 मिले. ऑल्दो 1 और 5 ऐसे दो फैक्टर्स है, 1 प्लस या माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6, लेकिन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस 10 नहीं मिल रहा है. सो हम ये फैक्टर्स नहीं ले सकते हैं. सो बेसिकली यहां पर जो अल्टरनेटिव मेथड है वो कुछ इस तरीके के इक्वेशंस के लिए ही हम यूज करने वाले हैं, और वो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला. सो इस इक्वेशन को मैं यहां नोट कर लेता हूं, और एक जनरल मेथड हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ऐसे इक्वेशंस के हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहला जो मेथड है वो हम डिस्कस करते हैं, क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर मैं किसी भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ यहां पर हमें कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा जिससे ये मेथड बहुत सिंपल हो जाएगा, और जनरल मेथड हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हम ये किसी भी इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई कर सके। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है कि एक्स स्क्वायर का जो लिटरल कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। यहां पर जो लिटरल कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 1 नहीं है। तो 1 मैं किस तरीके से बना सकता हूं, बाय सिंपली डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय 5। दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a। So this will become ax square by a plus bx upon a plus c upon a is equal to 0 upon a। जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे, इक्वेशन बदल ना जाए। ना यहां पर ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप का काम खत्म हो जाता है। सेकेंड स्टेप की बात करें, जब आपका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का हो जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, आपको क्या करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। आपने सिंपली क्या किया, सेकेंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए यहां पे कोई भी एक्स वाला वेरिएबल नहीं है, एक्स वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसे हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। नाउ यहां पर हम मेथड जो देख रहे हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर बेसिकली यहां पर हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है। सो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, b अपॉन ए एक्स। तो b अपॉन ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक इसकी हाफ वैल्यू का स्क्वायर हमें दोनों साइड पर ऐड करना है। क्या है यहां पर कोफिशिएंट, b अपॉन ए। नाउ इसके अगर हाफ वैल्यू की मैं बात करूं तो b अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू b अपॉन 2a। इस वैल्यू का स्क्वायर दैट इज b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज टू बी एडेड टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सो यहां पर हमने नोट कर लिया b अपॉन 2a होल स्क्वायर, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड जो है माइनस सी अपॉन ए, वहां भी मैं क्या ऐड कर दूंगा, b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ना देखिए ये आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a भी होता है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज x एंड सेकेंड टर्म इज b अपॉन 2a। नाउ इन वैल्यूज को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, bx अपॉन a सेम चीज हमें मिलेगी। सो हम इससे b अपॉन a x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। बस ब्रैकेट मैंने यहां पे ओपन कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू
यहां पर एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a के टेबल में 4a स्क्वायर 4a टाइम आएगा 4a इंटू सी दैट इज 4ac। सो यहां पर हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। अब यहां पर हम ये मेथड कर क्यों रहे हैं, बेसिकली यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट को मीन स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ जब भी हम रूट करते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू का हो सकता है। क्यों भाई, -2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो भी मुझे 4 मिलेगा, +2 का स्क्वायर करूं तो भी मुझे 4 मिलेगा। सो यहां पर मैं जो रूट कर रहा हूं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यू होगी। सो यहां अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, ये जो टर्म है उसे राइट हैंड साइड पर भेज देना होगा। सो ये हो जाएगा -b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, अगर 4a स्क्वायर का रूट की बात करें, रूट ओवर 4a स्क्वायर, 4 का रूट हो गया 2 और a स्क्वायर का रूट हो गया 8, सो यहां पर बचेगा 2a। सो इस मेथड से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सर लेकिन यहां पर तो दो वैल्यूज नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री होता है 2, तो हमें सॉल्यूशंस मिलने चाहिए या जीरोस मिलने चाहिए 2। सो यहां पर देखिए ध्यान से, आपको दो वैल्यूज मिली है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। सो x की अगर मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू -b अपॉन, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं 2a कंप्लीट, ठीक है, एक हो जाएगा वैल्यू -b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा -b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहां पर इस जनरल मेथड में हमने दोनों ही चीजें डिस्कस कर ली, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज द श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा स्क्वायर के फॉर्म में और वहां से मिल जाएगी x की वैल्यू। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आप इन वैल्यूज में या इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, जिससे आपको ऐसे इक्वेशंस के रूट मिल जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस, जो क्वेश्चन था हमारा उसके रूट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन था 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि वेदर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज यूनिटी और 1, ये चेक करना है हमें। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 5 है, 1 नहीं है, तो हमें 1 बनाना होगा। क्या करना होगा, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 5 by 5. Now this will become 5x square by 5 minus 6x by 5 minus 2 by 5 is equal to 0 by 5. जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन किए वही राइट हैंड साइड पे किए हैं, तो इक्वेशन की वैल्यू नहीं बदलेगी। Now this will become x square minus 6x by 5 minus 2 by 5 is equal to 0. अब यहां पर सेकेंड स्टेप हमें अप्लाई करना होगा, क्या, जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 बाई 5। नाउ आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू
का स्क्वायर दोनों साइड में हमें ऐड करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 6/10 होल स्क्वायर, क्योंकि 6/5 कोफिशिएंट है एक्स का, उसका हाफ हो जाएगा 6/10। और यही चीज हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, 2/5 प्लस 6/10 होल स्क्वायर। नाउ ये आइडेंटिटी क्या बन गई, x माइनस 6/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 36/100। नाउ अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 5 और 100 का एलसीएम 100 और 20 2 40 प्लस 36 x माइनस 6/100 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर को हम उस तरफ भेज देते हैं, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x माइनस 6/100 सॉरी 10, यहां पर 10 होगा, इज इक्वल टू रूट ओवर 76/100। नाउ अगेन रूट है तो ये दो वैल्यूज होंगी, क्या, प्लस और माइनस, प्लस माइनस रूट ओवर 76/100। नाउ इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 6/10। नाउ रियल नंबर का ऑपरेशंस आपने सीखा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 76 के प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ओवर 19। चेक कर लेते हैं, 19 इंटू 2 इंटू 2, 4 19 76। सो यहां पर हमने 76 को क्या लिख दिया, 2 रूट 19, और 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 10। सो x की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो x इज इक्वल टू 6/10 प्लस माइनस 2 रूट 19 होल डिवाइडेड बाई 10। यहां पर भी हमें दो वैल्यूज मिल गई, प्लस माइनस है, तो x की पहले वैल्यू की हम बात करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 19, और यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 10। नाउ कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5, और x की दूसरी वैल्यू की बात करें तो वो हो गई 3 माइनस रूट 19 बाई 5। सो ये मेथड कौन सा मेथड था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर इसी इक्वेशन को 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 को हमें श्रीधराचार्य मेथड से निकालना है या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालना है, तो हम इसे इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना होगा, a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले तो इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Simply compare this equation by the standard equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So यहां पर हम कंपेयर करके बता सकते हैं a is equal to 5, b is equal to minus 6, c is equal to minus 2. Now completing the square method और श्रीधराचार्य मेथड में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था वहां पर हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसे 1 करना होता था, लेकिन श्रीधराचार्य मेथड में जब हम इस मेथड से इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तब हमें यहां पर इस कोफिशिएंट को 1 बनाने की जरूरत नहीं है। सो a, b और c की वैल्यू मिल गई, हमें x फाइंड आउट करना है। x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। आपके पास b है, a है, c है, तीनों ही चीज है, आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस 6, सो माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस
4ac 4 इंटू ए की बात करें तो वो हो गया 5 और c की बात करें तो c हो गया -2, सॉरी -4ac होता है फॉर्मूला, -4ac, यस। सो दिस होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 5, यहां पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -6 इज +6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 4 5 20, 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 40 अपॉन 10। नाउ अगेन यहां पर x की हमें दो वैल्यूज मिल गई, क्या 6 प्लस माइनस रूट ओवर 76 अपॉन 10। सो यहां से मैं 76 को क्या लिख सकता हूं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 2√19 अपॉन 10। सो x की अगर मैं दो वैल्यूज की बात करूं तो x की पहली वैल्यू हो जाएगी, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 कॉमन निकालने से ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, प्लस माइनस √19 होल डिवाइडेड बाई 10। सो दिस इज 5x। तो x के पहले वैल्यू की अगर मैं बात करूं, पहले रूट की बात करूं तो x प्लस √19 अपॉन 5 एंड सेकेंड वैल्यू क्या होगी 3 माइनस √19 अपॉन 5। सो यहां हमने दोनों ही मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया। पहला मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और सेकेंड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड। तो हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखनी है, एक्सरसाइज 4.3 विच इज बेस्ड ऑन दीज मेथड्स ओनली। सो जो हमें रूट्स निकालना है वो इन मेथड से निकालना है, तो इसका यहां पर एक डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।